Hello, welcome to Speak to Win program. My name is Bharat Gupta and today we are going to learn there is and there are. आज हम सीखने जा रहे हैं there is and there are और इसके साथ साथ हम कुछ और भी चीज़ सीखेंगे जैसे there is and there are negative sentence, yes no question sentence or how many and how much. These things we are going to learn in this video. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, देयर इज एंड देयर आर. देखिए, ये देयर इज एंड देयर आर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं. सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा. देयर इज एंड देयर आर का आप अपने आजू बाजू जो भी चीज़ देख लीजिए, जो भी सामान आपको दिखाई पड़ता है, जो भी इंसान आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है, या तो वो सिंगुलर होगा या तो वो प्लूरल होगा. ठीक है, आप छाट लीजिए उसमें से जो भी सामान आपके आजू बाजू दिखाई पड़ता है, चाहे वो पेन, पेपर, पेंसिल, जो भी है, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी सामान है या जो भी इंसान है, ठीक है, या तो वो सिंगुलर होगा या तो वो प्लूरल होगा. ठीक है, तो आप उसे सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए. सिंगुलर के लिए देयर इज का इस्तेमाल होगा और प्लूरल के लिए देयर आर का इस्तेमाल होगा. ठीक है, सिंगुलर के लिए देयर इज, प्लूरल के लिए देयर आर. ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे आपके वहीं आसपास में जो सिंगुलर भी नहीं होगा और ना ही प्लूरल होगा, वो क्या होगा, वो अनकाउंटेबल नाउन होगा. ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि वाटर, ऑयल, ठीक है, मिल्क, जूस, ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल हो, ठीक है, जिसको गिना नहीं जा सकता है. तो ऐसे नाउन को आप एक तो अलग तरह कर लीजिए. वहाँ पर भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में देयर इज का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे यहाँ पर देयर इज एंड देयर आर है. ठीक है, सो देयर इज के साथ में आप किसके इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर नाउन का, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आप इसका इस्तेमाल करेंगे. सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देयर इज अ बुक. सी, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल. टेबल पर एक बुक है. यानी कि देयर इज और देयर आर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, यह बताने के लिए कि कोई चीज़ कहाँ पर है. क्या बताने के लिए कि कोई चीज़ कहाँ पर है. ठीक है, जैसे टेबल पर एक बोतल है तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा अ बोतल इज ऑन द टेबल. ऐसे नहीं बोलेंगे. कैसे बोलेंगे, देयर इज अ बोतल ऑन द टेबल. सिंगुलर है, सो देयर इज अ बोतल ऑन द टेबल. ठीक है, मेरे टेबल पर कुछ पेन्स है. ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका, ये प्लूरल हो गया. ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, देयर आर 2 पेन्स ऑन माई टेबल. ठीक है, सिंगल होता तो क्या बोलते, देयर इज अ पेन ऑन माई टेबल. ठीक है, यानी कि कोई चीज़ कहाँ पर है या कोई इंसान कहाँ पर है, ये बताने के लिए हम देयर इज और देयर आर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सो देयर इज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ में और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में. ठीक है, जैसे एग्जांपल, देयर इज अ बुक ऑन माय टेबल. मेरे टेबल पर एक बुक है. ठीक है, देयर इज अ डॉग इन द हाउस. घर के अंदर एक कुत्ता है. ठीक है, देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास. ग्लास में कुछ मिल्क है. ठीक है, एंड देयर इज सम इंक इन द मार्कर. और मार्कर के अंदर में कुछ इंक है. सो देखिए यहाँ पर देयर इज, देयर्स, देयर इज, देयर्स. शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, देयर इज बन जाएगा आपका देयर्स और देयर इज देयर्स. ठीक है, ये आपका काउंटेबल और सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मिल्क, इंक क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है. बुक और डॉग क्या आपका काउंटेबल नाउन है. ऑलराइट, इसके बाद देखते हैं कि देयर आर का इस्तेमाल कहाँ होता है, प्लूरल नाउन के साथ होता है. किसके साथ होता है, प्लूरल नाउन. सो प्लूरल नाउन के साथ कैसे होता है, देयर आर 3 बुक्स ऑन द टेबल. देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, एक बुक है, सो देयर आर 3 बुक्स ऑन द टेबल, प्लूरल हो गया. ठीक है, देयर आर 3 बुक्स ऑन द टेबल. ऑलराइट, देयर आर सम पेन्स इन माई बैग. मेरे बैग में कुछ कलम है. ठीक है, कुछ कलमें हैं. कैसे बोलेंगे, देयर आर सम पेन्स इन माई बैग. ठीक है, चलिए इसको और अच्छे से सीखते हैं. सो देयर इज एंड देयर आर को मैंने यहाँ बनाया है. देयर इज विथ सिंगुलर नाउन के साथ में और देयर आर विथ प्लूरल नाउन के साथ में. यानी कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ में हम लोग सेंटेंस बनाए हैं. ठीक है, जैसे कि देयर इज अ टेबल इन द क्लास. क्लास में एक टेबल है. यहाँ क्या हो गया, देयर आर 2 टेबल्स इन द क्लास. क्लास में 2 टेबल हैं. ठीक है, देयर इज एन एप्पल इन द फ्रिज. फ्रिज में एक एप्पल है. देयर आर 3 एप्पल्स इन द फ्रिज. फ्रिज में 3 एप्पल है. ठीक है,
देयर इज अ बॉय एट द डोर, दरवाजे पर एक लड़का है। देयर आर सम बॉयज एट द डोर, दरवाजे पर कुछ लड़के हैं, ठीक है, बॉयज। देयर इज अ नाइस मूवी ऑन द टीवी, टीवी पर एक अच्छा मूवी है, ठीक है। देयर आर सम नाइस मूवीज ऑन द टीवी, टीवी पर कुछ अच्छे मूवीज है, मतलब मूवीज है इसमें। देयर इज अ बोतल ऑन माई टेबल, मेरे टेबल पर एक बोतल है। देयर आर 5 बोतल्स ऑन माई टेबल, मेरे टेबल पर 5 बोतल्स हैं। देयर इज अ मैंगो ट्री इन द गार्डन, गार्डन में एक मैंगो ट्री है, ठीक है। देयर आर 10 मैंगो ट्रीज इन द गार्डन, गार्डन में 10 मैंगो के पेड़ हैं। देयर इज अ बुक इन माई बैग, मेरे बैग के अंदर में एक किताब है। देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। इस तरह से देयर इज एंड देयर आर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर देयर इज का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन्स के साथ में एंड देयर आर का इस्तेमाल प्लूरल नाउन के साथ में इस्तेमाल करते हैं। सो देयर इज सम मिल्क इन द गार्डन, देयर इज सम मिल्क इन द गार्डन, मिल्क, शुगर, आइसक्रीम, मनी, वाटर, कॉफ़ी, टाइम, ये सब क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है। देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में क्या है, थोड़ा मिल्क है, ठीक है, कुछ मिल्क है। देयर इज शुगर ऑन द टेबल, टेबल पे क्या है, शुगर है, चीनी है। ओके, देयर इज आइसक्रीम ऑन योर शर्ट, आपके शर्ट पे क्या है, आइसक्रीम है, ठीक है। देयर इज सम मनी इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में क्या है, कुछ मनी है, ठीक है। रुपीज काउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है, ठीक है। देयर इज सम वाटर इन द बोतल, ठीक है, बोतल में क्या है, बोतल में कुछ पानी है, ठीक है। देयर इज नो कॉफी लेफ्ट इन द कप, कप में और कॉफी नहीं है, देयर इज नो कॉफी, कॉफी क्या है आपका, काउंटेबल है, ठीक है। देयर इज सम टाइम टू प्रिपेयर अनदर लेसन, अभी और भी समय है, मतलब कुछ समय है कि दूसरा लेसन को प्रिपेयर कर सके। सो देयर इज सम टाइम टू प्रिपेयर अनदर लेसन। चलिए बात करते हैं प्लूरल नाउन के साथ में कैसा होगा। देयर आर सम पीपल ओके इन द पार्क, पार्क में कुछ लोग हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन द रूम, रूम में बहुत सारे मच्छर हैं, ठीक है, मॉस्किटोज। देयर आर 34 लर्नर्स, एक्चुअली 35 हो गए आज में। देयर आर 34 लर्नर्स ऑन स्पीक टू विन प्रोग्राम, स्पीक टू विन प्रोग्राम में कितने हैं, 34 लर्नर्स हैं। देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन माई लैपटॉप, मेरे लैपटॉप पे क्या है, कुछ समस्या होकर रखा है, ठीक है, कुछ समस्याएं होकर रखी हैं, एक से ज़्यादा समस्याएं हैं। मान लीजिए स्पीकर काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन माई लैपटॉप। सो देयर आर अ फ्यू पेजेस इन द नोटबुक, नोटबुक में कुछ पेजेस हैं, ठीक है, देयर कुछ मतलब जो भी हैं, ठीक है, थोड़ा सा जो भी कुछ पेजेस हैं। देयर आर फ्यू चिल्ड्रन इन द क्लास, क्लास में बहुत थोड़े से बच्चे हैं, फ्यू मतलब थोड़े से, ठीक है। देयर आर फ्यू चिल्ड्रन, जो भी थोड़े से बच्चे, लेकिन एक तो नहीं है, कम से कम हैं जो भी 2 3 4 5 जो भी होंगे। मान लीजिए जिस क्लास में 50 बच्चे रहते थे, अब उस क्लास में थोड़ा कितना होगा, बहुत थोड़े से मतलब एक तो नहीं होगा, ठीक है, कम से कम 2 3 4 ऐसे होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं तो 50 नहीं तो कम से कम 2 3 4 ऐसे होंगे थोड़े से। सो देयर आर few children in the class. There are lots of apples on the tree. Okay, पेड़ पर बहुत सारे एप्पल्स हैं, बहुत सारे सेब हैं, ठीक है। सो ये आपका देयर इज अनकाउंटेबल नाउन के साथ में और प्लूरल नाउन के साथ में ये हो गया आपका। इसके बाद हम बात करेंगे देयर के साथ में आपका सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, उसके साथ में देखिए हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में और फ्यूचर टेंस के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे क्वेश्चन, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस के बारे में। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं। देखिए प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे, देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट, ठीक है, देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में एक पेन है, देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मेरे पॉकेट में पेन था, कैसे बोलेंगे, देयर वॉज अ पेन इन माई पॉकेट। पास्ट में कैसे बोलेंगे, देयर वॉज अ पेन इन माई पॉकेट। मैं बोलूँगा जैसे मैं अपनी वाइफ को कि भाई देखना मेरे पॉकेट में एक पेन है, वो जाके देखिए भाई पॉकेट में तो पेन नहीं है, अरे पॉकेट में तो पेन था, कैसे बोलेंगे, पॉकेट में एक पेन था, देयर वॉज अ पेन इन माई पॉकेट, ठीक है। फ्यूचर में कैसे बोलेंगे, देयर विल बी अ पेन इन माई पॉकेट, ठीक है, मेरे पॉकेट में एक पेन होगा। इफ आई बाई अ पेन टुडे और उसको मैं पॉकेट में रखना शुरू कर दूं तो मैं क्या कहूँगा, देयर विल बी अ पेन इन माई
pocket. If I have some more students, there will be some money in my bank account. Okay, अगर मुझे और भी बच्चे मिल जाए, ठीक है, और भी बच्चों ने अगर एडमिशन ले लिया, ठीक है, so there will be, क्या बोलूँगा मैं, there will be some, okay, there will be some more money in my account. ठीक है, इस तरह से. So अब नेगेटिव कैसे बोलेंगे, there wasn't a pen in my pocket. There wasn't a pen in my pocket. मेरे पॉकेट में पेन नहीं था. नहीं है कैसे बोलेंगे, देयर इजंट अ पेन इन माई पॉकेट. मेरे पॉकेट में पेन नहीं है. नहीं होगा कैसे बोलेंगे, देयर वोंट बी अ पेन इन माई पॉकेट. ठीक है, मेरे पॉकेट में पेन नहीं होगा. ठीक है, सो क्या मेरे पॉकेट में एक पेन था, वॉज देयर अ पेन इन माई पॉकेट. वॉज देयर अ पेन इन माई पॉकेट. क्या मेरे पॉकेट में एक पेन है. इज देयर अ पेन इन माई पॉकेट. इज देयर अ पेन इन माई पॉकेट. क्या मेरे पॉकेट में एक पेन होगा. Will there be a pen in my pocket? Okay, will there be a pen in my pocket? इस तरह से. चलिए आगे बढ़ते हैं. इस तरह से हम बात करेंगे. अभी हमने सीखा था इस चीज को लेकर सिंगुलर नाउन के साथ में, देयर के साथ में, बी वर्ब का सिंगुलर नाउन के साथ में. ठीक है, सो उसमें आपका ये आ गया. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे देयर के साथ में बी वर्ब का अनकाउंटेबल नाउन के साथ में. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज सम मिल्क. क्या होगा, देयर वॉज सम मिल्क. मिल्क 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 ये सब क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, सो देयर वॉज सम मिल्क इन द फ्रिज. फ्रिज में कुछ मिल्क था. कुछ मिल्क है तो कैसे बोलेंगे, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज. ठीक है, कुछ मिल्क होगा तो कैसे बोलेंगे, देयर विल बी सम मिल्क इन द फ्रिज. फ्रिज में कुछ मिल्क होगा. ठीक है, नेगेटिव कैसे बोलेंगे, देयर वॉजंट एनी मिल्क इन द फ्रिज. एनी हो जाएगा. ठीक है, सम का एनी हो जाएगा. देयर वॉजंट एनी मिल्क इन द फ्रिज. फ्रिज में कोई दूध नहीं था. ठीक है, फ्रिज में दूध नहीं है. कैसे बोलेंगे, देयर इजंट एनी मिल्क इन द फ्रिज. नहीं है प्रेजेंट में. फ्यूचर में कैसे बोलेंगे, देयर वोंट बी एनी मिल्क इन द फ्रिज. फ्यूचर में दूध नहीं होगा. ठीक है, यस, इफ यू डोंट join the program today, there won't be any time to join the program. ठीक है, फ्यूचर में देयर वॉन्ट बी एनी अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द प्रोग्राम. फ्यूचर में ऐसा और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगा. ठीक है, देयर वॉन्ट बी एनी अपॉर्चुनिटी. देयर वॉन्ट बी एनी अपॉर्चुनिटी. देयर वॉन्ट बी एनी चांस. ठीक है, कोई चांस नहीं होगा. देयर वॉन्ट बी एनी वन टू हेल्प यू. तो फ्यूचर में और कोई नहीं होगा आपकी मदद करने के लिए. ऐसा होगा लेकिन मैं बस सेंटेंस बना रहा हूँ आपको. ठीक है, ओके. वॉज देयर एनी मिल्क इन द फ्रिज. क्या फ्रिज में कुछ दूध था. ठीक है, थे. इज देयर एनी मिल्क इन द फ्रिज. क्या फ्रिज में कुछ दूध है. ठीक है, और कैसे होगा कैसे बोलेंगे, विल देयर बी एनी मिल्क इन द फ्रिज. क्या फ्रिज में कुछ दूध होंगे. ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग. देयर के साथ में, बी वर्ब के साथ में, आपको प्लूरल नाउन के साथ में जैसे आर लगता है इसमें. सो आपका देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ठीक है, देयर वर सम पेन्स इन माई पॉकेट. यहाँ पर इन छूट गया. ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा. देयर वर सम पेन्स इन माई पॉकेट. ठीक है, देयर वर सम पेन्स इन माई, मेरे पॉकेट में कुछ कलमें थी. कुछ कलमें हैं तो क्या बोलेंगे, देयर आर सम पेन्स इन माई पॉकेट. मेरे पॉकेट में कुछ कलमें हैं. कुछ कलमें होंगी कैसे बोलेंगे, देयर विल बी सम पेन्स इन माई पॉकेट. देयर विल बी सम पेन्स इन माई पॉकेट. मेरे पॉकेट में कलमें नहीं थी कैसे बोलेंगे, देयर वॉन्ट बी एनी पेन्स इन माई पॉकेट. There won't be any pens in my pocket. Weren't, won't. ठीक है, there aren't any pens in my pocket. मेरे पॉकेट में कलमें नहीं है. ठीक है, कोई कलम नहीं है कैसे बोलेंगे, there aren't any pens in my pocket. Okay, there won't be any pens in my pocket. मेरे पॉकेट में कुछ कलमें नहीं होंगी. there won't be any pens in my pocket. क्या मेरे पॉकेट में कलमें थी किस बोलेंगे, वर देयर एनी पेन्स इन माई पॉकेट. वर देयर एनी पेन्स इन माई पॉकेट. क्या मेरे पॉकेट में कलमें हैं. आर देयर एनी पेन्स इन माई पॉकेट. ओके, आर देयर एनी पेन्स इन माई पॉकेट. ओके, विल देयर बी एनी पेन्स इन माई पॉकेट. क्या मेरे पॉकेट में कुछ कलमें होंगी. ठीक है, विल देयर बी एनी पेन्स इन माई पॉकेट. ओके, इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं. देयर इज एंड देयर आर का.
इसके बाद हम बात करेंगे हाउ मैनी के बारे में। हाउ मैनी के साथ में देखिए आपका प्लूरल नाउन लगता है, ठीक है। जो भी नाउन होगा वो उसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। नंबर लगता है, हाउ मेनी के साथ क्या लगता है आपका, नंबर लगता है, याद रखिएगा नंबर। जैसे मान लीजिए हाउ मेनी ब्रदर्स, हाउ मेनी सिस्टर्स, हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी चेयर्स, हाउ मेनी टेबल्स, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी चिल्ड्रेन। ओके, इस तरह से लगता है आपका। आर देयर मतलब वहां पर कितने हैं। मान लीजिए क्लास में कितने बच्चे हैं, कैसे पूछेंगे, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, चाइल्ड नहीं लगेगा, हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर डॉट 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 में क्या होगा, इन द क्लास, ठीक है। हाउ मेनी पीपल आर देयर डॉट 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 मतलब इन द बैंक, कुछ भी लगा सकते हैं, इन द बैंक, इन द पार्क, इन द सिनेमा, जो भी, ठीक है। यानी कि सिनेमा में, बैंक में कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द बैंक। स्कूल में कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द स्कूल, ठीक है। जवाब में ये हो सकता है, जवाब में ये हो सकता है कि एक भी ना हो, एक हो सकता है, या एक से ज़्यादा हो सकता है, या बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। जवाब कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होगा। मुझे नहीं पता है कि आपके भाई बहन कितने हैं, हो सकता है आपके भाई बहन ना हो सकता है कि आपके भाई बहन एक हो सकता है कि एक से ज़्यादा हो, ये हो सकता है कि बहुत सारे हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कितने भाई बहन हो, ठीक है। तो मैं कैसे पूछूंगा, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, मैं कैसे बोलूंगा, हाउ मेनी ब्रदर, मेरा क्वेश्चन प्लूरल में ही होगा, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव। आप बोल सकते हैं आई हैव नो ब्रदर, हो सकता है आई हैव वन ब्रदर, हो सकता है आई हैव थ्री ब्रदर्स, है ना। आगे इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे हम। देखिए मैंने कुछ सेंटेंस लिखा और उसके साथ साथ मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं। हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने चेयर्स हैं। सो देयर आर 40 चेयर्स इन द क्लास, क्लास में 40 चेयर्स हैं। हो सकता है देयर आर नो चेयर्स इन द क्लास, देयर इज वन चेयर इन द क्लास, ओके, देयर आर 40 चेयर्स इन द क्लास, बोल सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी डॉग्स आर देयर इन द पार्क, पार्क में कितने कुत्ते हैं, ठीक है। देयर आर 14 डॉग्स इन द पार्क, हो सकता है एक भी कुत्ता ना हो, देयर आर नो डॉग्स इन द क्लास, इन द पार्क, ठीक है। हो सकता है एक हो, ठीक है। देयर इज, एक होगा तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ डॉग इन द पार्क, ठीक है। देयर इज वन डॉग इन द पार्क, और हो सकता है एक से ज़्यादा हो, देयर आर 5 डॉग्स, 10 डॉग्स, 50 डॉग्स, 500 डॉग्स, बोल सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन माई बैग, मेरे बैग में कितनी किताब हैं। हो सकता है एक भी नहीं होगा, हो सकता है सिंगल हो सकता है एक से ज़्यादा हो, ठीक है। सो देयर आर ओनली 2 बुक्स, केवल 2 किताबें, कैसे बोलेंगे, देयर आर ओनली 2 बुक्स इन योर बैग, ठीक है। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द बार, ठीक है, बार में कितने लोग हैं। देयर आर अबाउट 100 पीपल, लगभग, अबाउट मतलब लगभग 100 आदमी हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे हाउ मच, कितना, यहाँ पर नंबर में नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी में आएगा, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। यहाँ पर आर देयर एक्चुअली में, ये आर देयर नहीं होगा, इस देयर में आएगा यहाँ पर, सॉरी गलती हो गया, ये क्या होगा आपका, इज, ठीक है, इज। चलिए देखते हैं, यहाँ भी गलती हो गया, टाइपिंग एरर हो जाते हैं कभी कभी। ये आपका क्या हो जाएगा, इज, ठीक है। सो हाउ मच वाटर इज देयर इन द बोतल, बोतल में कितना पानी है, ठीक है। तो कितना पानी हो सकता है कि पानी ना हो सकता है पानी थोड़ा हो सकता है कुछ हो सकता है पूरा फुल हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका कैसा आंसर होगा, ठीक है। सो देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बोतल, बोतल में थोड़ा पानी है, थोड़ा, ठीक है, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बोतल, ठीक है। उसके बाद में हाउ मच कॉफ़ी इज देयर लेफ्ट, ठीक है, वो उसमें यानी कि पानी इज देयर लेफ्ट इन द कप, इन द कप बोल भी सकते हैं या इशारा देकर बता सकते हैं। तो कप में या उसमें कितना कॉफ़ी बचा है, ओके, देयर इज ओनली अ लिटिल, बस थोड़ा सा, क्या बोलेंगे, देयर इज ओनली अ लिटिल कॉफ़ी लेफ्ट इन द कप।
हाउ मच शुगर डू यू वांट, आपको कितना शुगर चाहिए, ठीक है, मतलब हाउ मच शुगर डू यू वांट इन योर कप, आपको कप में कितने चम्मच शुगर चाहिए, ठीक है। कितने चम्मच बोलेंगे अगर, हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर, तो यहाँ पे आएगा हाउ मेनी स्पून्स, ये गिना जा सकता है, वन, एक, दो, एक चम्मच, दो चम्मच, चार चम्मच, ये गिना जा सकता है, काउंटेबल है, ठीक है। सो हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर डू यू वांट इन योर कॉफी, ठीक है। यहाँ पर अगर सिर्फ शुगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हाउ हाउ मच शुगर डू यू वांट इन योर कॉफी, तो क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट 2 स्पून्स ऑफ शुगर, आई वॉन्ट 2 स्पून्स ऑफ शुगर, आई वॉन्ट 1 स्पून ऑफ शुगर बोल सकते हैं, आई वॉन्ट अ लिटिल बोल सकते हैं, थोड़ा बोल सकते हैं, ठीक है। हाउ मच मनी इज देयर इन माई वॉलेट, मेरे वॉलेट में कितना पैसा है, मतलब कितना मनी है, क्योंकि देर इज सम मनी इन योर वॉलेट, आपके वॉलेट में कुछ पैसे हैं, ठीक है। सम मनी, मनी इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इस तरह से आप इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं, देयर इज एंड देयर आर, मैंने आपको बता दिया इस चीज़ को। आप यू कैन मेक मोर सेंटेंसेस, ओके। और मैं जो आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सेंटेंस बनाकर मुझे आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे ये पता चले कि आपने उसमें से क्या सीखा, ठीक है। आप मुझे इस चीज़ को व्हाट्सएप की करेंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि आपने उसमें से क्या सीखा, क्या गलतियाँ हो रही हैं, देन आई कैन मैं आपको हेल्प कर सकूँगा उस चीज़ में लेकर, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ जो चीज़ जो है, अगर आपको इससे संतुष्ट होते हैं, ठीक है, तो आप इसे अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है, उनको बताइए जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।